बल। और अच्छा, बुद्धि से भी अगर कुछ बड़ा है तो क्या है? तो बोले मनोबल। हाँ, अगर बुद्धि कमजोर पड़ जाए और मन पक्का हो तो आदमी बड़े से बड़ा काम कर सकता है। मनोबल से बड़े बड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं। और कभी मन में भी खटपटी हो जाए तो मन से भी अगर कुछ बड़ा है तो वो है आत्मबल, आत्मा का बल। क्योंकि न जल सकती है, न सूख सकती है, न मर सकती है। भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, और अगर आत्मा से भी अगर कुछ आगे है, आत्मबल से भी कुछ बड़ा है, तो वो है परमात्मा का बल, ठाकुर जी का बल। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा था कि इस प्रकार के आयोजन न जलबल से संपन्न हो सकते हैं, न मनबल से संपन्न हो सकते हैं, न तनबल से संपन्न हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो फिर केवल हरि कृपा के बल पर संपन्न हो सकते हैं। तो जब श्री ठाकुर जी जीव के ऊपर अपनी अनंत कृपा का परिवर्षण करते हैं, तब उसे कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। और मैंने ये अक्सर देखा है, अभी खूब सारे पत्रक छपा करके बंटवाए जाए नगर में कि कुल्लू मनाली चलना है। हाँ, कौन बता रहा था मुझे? कोई था, किसी ने कहा था मुझसे कि लोगों हमें तो फोन करते हैं, कहते हैं कुल्लू मनाली क्यों नहीं जाते, क्यों हरिद्वार जा रहे हैं? हरिद्वार में, मथुरा वृंदावन में क्या रखा है? कुल्लू मनाली घूमने जाओ। नहीं तो सीधी सी बात यह है कि अगर घूमने का प्रस्ताव सामने आए, भ्रमण का प्रस्ताव सामने आए, तो व्यक्ति बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हो सकता है। लेकिन जहां छब्बा दिया जाए कि श्रीमद् भागवत कथा के लिए हरिद्वार जाना है, तो वहीं वो सब जितना जनबल है वो फिर माइनस होकर के नीचे आ जाता है। बोलो राधे राधे। कारण क्या है? वो क्यों हट जाते हैं? क्योंकि भगवान अपनी कृपा सबके ऊपर नहीं बरसाते। अगर हम सब यहां उपस्थित हैं तो निश्चित रूप से परमात्मा की कथा सुनने का हमें अवसर परमात्मा ने ही दिया है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। हाँ, और समझ लीजिए, कथा का मतलब कुछ प्राप्त हो जाना नहीं। आप समझते हैं कि कथा सुनेंगे तो हमारे ये दरिद्र मिट जाएंगे, क्या मिल जाएगा, ये सब सोचने का विषय कथा से नहीं है। संसार मिल जाना कथा का मतलब नहीं है। कथा मिल जाना सीधा सीधा अर्थ है कि कथा का मिलना परमात्मा का मिलना। बोलो राधे राधे, साक्षात प्रभु का मिलना। क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, भागवत महापुराण है, ये अपने आप में शब्दाकार विग्रह है ठाकुर जी का। हाँ, शब्दमय विग्रह है। लिखा है प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही, साक्षात कृष्ण है, साकार सचेतन। देखिए सज्जनों, कोई पत्थर की मूर्ति बनाता है, कोई सोने की मूर्ति बनाता है, कोई अष्टधातु की मूर्ति बनाता है, पर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी भी बड़े भारी मूर्तिकार निकले। उन्होंने भी भगवान की पत्थर की मूर्ति नहीं बनाई, पीतल की नहीं बनाई, सोने की नहीं बनाई, अष्टधातु की नहीं बनाई।
उन्होंने भगवान की शब्दमय मूर्ति श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। हाँ, ये भगवान का शब्दमय स्वरूप है, साक्षात रसमय स्वरूप है भागवत जी का। श्लोक कहता है कि कैसा स्वरूप है, बताइए। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुरीयौ कथितौ यदूरु नाविस्तथा पंचमेन षष्ठौ भुञ्जान्तरन्यो युगलं तथान्यो कंठस्तु राजन्नवमौ यदीयौ मुखारविन्दौ दशमं प्रफुल्लम्। आहा, एकादशं यस्य ललाटपट्टकौ शिरोऽपि यद्वादश एव भाति। तो महाराज, भागवत जी में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। ये जो मेरे गोविंद के लाल जी के दोनों चरण हैं ना, यही पहला और दूसरा स्कंद है। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ, समझ लो। हाँ, भगवान के श्री ठाकुर जी के दोनों चरण हैं, कोई प्रथम और दूसरा स्कंद है महाराज। जो दोनों जंघा हैं, ये लाल जी के भागवत जी का तीसरा और चौथा स्कंद है। भगवान की नाभि, जहां पर कमर कौंधनी लग रही है, भगवान की नाभि और उदर का भाग ही भगवान का 5वां और 6ठा स्कंद है। दोनों हाथ ही 7वां और 8वां स्कंद है। और कंठस्थ राजन नवमो यदीयो, जो प्रभु का कंठ है, जहां मुक्ताहार और मणि माणिक्य की मालाओं से जो सुशोभित है, वही भागवत जी का 9वां स्कंद है। और मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम, मंद मंद स्मित हास अवलोक प्रकट करता हुआ, अधरों पर वंशी पधराई हुई। महाराज क्या कहनी, अरुण अरुण सुंदर कपोल, बड़े बड़े सुंदर पहने तीखे, जिनके सुकोमल कमलवत ओष्ठावली, जिनसे अधर मुक्तिक मृतिक कण रस भाव भावुक होकर के प्रदर्शित हो रहे हैं। जैसे सवेरे सवेरे का खिला हुआ कोई कमल उदित हुआ हो, जैसे गुलाब की पंखुड़ी पर ओष्ठ के बिंदु व्याप्त हो गए हों, ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी के ओष्ठ कमल उल्टे कर दिए गए, शंख के समान जिनकी चिबुक गर्दन, आहा, तोते के मुख के समान जिनकी नासिका, ऐसा अनुपम जिनका मुखमंडल है। और मुस्कुराते हुए जब मुस्कुराते हैं तो उनकी दंतावली तो ऐसी लगती है जैसे कोई आकाश में हंसों की पंक्ति उड़ती हुई जा रही है। आहा, ऐसा मेरे गोविंद का मुख भागवत जी का 10वां स्कंद है। हाँ, दशमम प्रफुल्लम, क्या बात है। ललाट पटल ही एकादश स्कंद है, जिस पर ऊर्ध्वपुंड सुशोभित हो रहा है। श्री ठाकुर जी का दीर्घ मस्तक, जिसमें सुंदर सुंदर चित्र भृंग की रचना होती है, शिव पिनाक की तरह जिनकी पैनी पैनी भौहें हैं महाराज। धनुरंग पानी तरंग तानी, ऐसा प्रभु का ललाट भागवत जी का एकादश स्कंद है। शिरोप यद्वादश एव भाति, उनका शीश टेढ़ा सा मुकुट सर पे रखा है, किस अदा से। जिनका शीश, जिस पर मुकुट टेढ़ा आहा विराजमान है, जिसमें बेलबूटा लटक रहे हैं,
जिसमें सुंदर मुक्ता